हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और अपनी बेहतर स्टडी कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल शुरू से। मैथ्स यानी कि मैथ की एनसीईआरटी बिल्कुल शुरू से एक सवाल से लेकर और अंतिम सवालों तक सारी एक्सरसाइज के सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे हम तुम। ठीक है, मिल के। जैसे कि आपको पता है कि पहला वाला चैप्टर है और उसमें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगता है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए हैं ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और उन चीजों को आप बेहतर समझ सकें जीरो से लेकर। एलसीएम और एचसीएफ का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, हम बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। ठीक है, देखते हैं। ये है एलसीएम। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में इन्हें कहते हैं, इसे यानी एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है, दोनों के बारे में क्या टर्म फेमस है और क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, बिल्कुल जीरो से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखिए। देखिए एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मेरे पास दो, वो सॉरी चार, और हम एक छह ले लेते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि ये कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल, चार के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, तो चार के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, चार के मल्टीपल चार हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि चार का टेबल। ठीक है, तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, चार छम 24, नहीं, और सात चौक मतलब 28। ठीक, ऐसे छह के क्या हो सकते हैं, छह। ठीक है, 12, 18। ठीक है, छह चौक 24, छह पंजे 30, छह छम 36 और छह सत्ते 42। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसके मल्टीपल, जैसे चार का पहाड़ा है 40 पे खत्म हो जाता है, इसके मल्टीपल 40 पे खत्म थोड़ी होते हैं, यानी कि ये तो कितने भी पढ़ते चले जाओ। अब देखना यह है कि इसका एलसीएम यानी कि चार और छह का एलसीएम क्या हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये कहता है कि लीस्ट और कॉमन और मल्टीपल, यानी कि पहली बात तो वो छोटा होना चाहिए, और फिर दूसरी बात यह है कि वो कॉमन होना चाहिए, और फिर तीसरी बात यह है कि वो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि देखिए कॉमन क्या क्या है, तो एक तो हमारे पास 12 है, ये नंबर एक कॉमन है। नेक्स्ट आप चलेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारे पास एक नंबर और मिलता है 24। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास दो कॉमन नंबर मिले जिसमें एक 12 है और एक 24 है। अगर हम आगे भी करते जाएंगे तो आगे भी मिलते रहेंगे, इसकी कोई भी बात नहीं है। देखना यह है कि या इस तो इसका एलसीएम 12 है या फिर इसका एलसीएम 24 है। ठीक है, लेकिन ये बताएगा कि कौन सा हो सकता है, ये कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो छोटा वाला है वही आपका एलसीएम होगा। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है भैया, यही ये छोटा है तो 12 है, 12 वाला छोटा यानी कि 24 है, 12 तो छोटा है ना, तो इसका मतलब है कि 6 और 4 का एलसीएम क्या क्या हो सकता है, 12। ठीक, अब देखना यह है कि एलसीएम है क्या। ठीक, एलसीएम कहते हैं कि जो दी गई संख्याओं से कट जाता हो। ठीक है, मैं अगर कहूं तो ये हो सकता है, यानी कि एलसीएम जो दी गई संख्याओं से कट जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्णतः कट जाता हो। ठीक है, अब देखिए भाई ये हमारा एलसीएम 12 आया। अब 12 जैसे हम चार से भाग करते हैं, चार से भाग करते हैं, चार तिया 12, और छह से भाग करते हैं, छह दूनी 12, इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा डिवाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये इसका एलसीएम है। ठीक, सेम बिल्कुल। अब दूसरा नंबर देखते हैं, यानी कि कोई और दूसरा देखते हैं जिसका उसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक 12 और एक क्या है 18, लेकिन ये पेपर में तो बहुत ज्यादा समय यानी कि टाइम वेस्ट करेगा, और इसमें हम कहाँ तक लिखेंगे। किसी बच्चे को तो ऐसा होता है कि मतलब टेबल भी याद नहीं होते, तो वो कहाँ तक इतना बड़े टेबल को लिख पाएगा। ठीक है, वैसे टेबल आपको अगर याद नहीं है तो आप मैथ सीखने में आपके मतलब रास्ते में बाधा आ सकती है, आपको टेबल याद ही करने होंगे। तो आप क्या है फिर फैक्टर मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। फैक्टर मेथड से एलसीएम क्या होता है, यानी कि हम और छोटा लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझा सके। जैसे मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ 10 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 12। ठीक, इतना छोटा नंबर लेकर और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे हमने सबसे पहले काटना है कितने से, 2 से, यानी कि आपको स्टार्टिंग करनी है सबसे छोटे नंबर से, और सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होता है, 2। तो आप पहले कितने से काटेंगे, पहले आप 2 से काटने स्टार्ट करेंगे। जैसे आप 2 से काटने स्टार्ट करेंगे और हमें चाहिए 10 और 12 का एलसीएम, जैसे आपको 10 और 12 का एलसीएम चाहिए, आप 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 पंजे 10, यानी कि कितनी बार गया, 5 बार।
कोमा है, कोमा लगाना, उसके बाद फिर पहाड़ा पड़ेंगे 12 में को, फिर कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12, इसका मतलब कितना आया 6। फिर देखते हैं कितना, यानी कि अब 5 है, 5 तो 2 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब है कि 5 को बिल्कुल एज इट इज लिख दो, तो 5 ऐसे, और फिर 2 का पहाड़ा 6 में पड़ेंगे तो कितना, 2 तिया 6। और फिर देखते हैं, अब तो 5 और 3 2 से नहीं कटता, तो अब देखते हैं इसके बाद नंबर, यानी 3 से देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे, तो 3, यानी 3 से 5 नहीं कटता, 5 को ऐसे लिखो, और फिर 3 एकम 3, और फिर दूसरा नंबर, यानी कि अब तो 3 से नहीं कट सकता, तो 5 5 से कटता, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। यानी कहने का मतलब ये, हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए, हमारे पास अंक आए हैं 2 और 2 और फिर 3 और फिर 4, वो सॉरी 5। हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम चाहिए, आप इनको क्या करा दो, मल्टीपल करा दो, यानी इन सबकी क्या करा दो, गुणा करा दो, और जो गुणा करने के बाद आए वो क्या होगा, इनका एलसीएम। जैसे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60 एक ऐसा नंबर है जो 10 और 12 दोनों से डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम वह नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी कि दी गई संख्याओं से एलसीएम कट जाता है। अगर हम देखें, काट के देखते हैं, जैसे 10 और 12, यानी कि क्या 10 और 12 से 60 कटता है, ठीक है, तो जैसे आप करेंगे 10 से 6 बार, तो 6 मतलब 10 छंग 60, और 12 से करेंगे 12 पंजे 60, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है कि ये इनका एलसीएम है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि एलसीएम दी गई संख्याओं से कट जाता है, और एचसीएफ दी गई संख्याओं को काट देता है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। एक और बड़ा नंबर लेके थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 12 और एक नंबर है 18। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे फिर भी हमें कितने से स्टार्टिंग करनी है, हमें स्टार्टिंग करनी है कितने से, 2 से, तब आप 2 नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, जैसे 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 18 में पढ़ते हैं 2 नाम 18, फिर आप कितने से काटना, 2 से काटना अभी, तो 2 छक्का, वो सॉरी 2 तिया 6, 9 2 से नहीं कटता, इसलिए 9 को ऐसे ही लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद फिर अब तो 3 मतलब 2 से नहीं कटता, नहीं 2 नहीं नौ कटता, तो इसका मतलब है कि आप कितने से काटना, आप 3 से काट के देना, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अब फिर 3 तो 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब फिर भी 3 का चलना, तो ये एक ऐसे, और 3 एकम 3। इसके बाद हमारा जो ये नंबर आया, ये क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। आप क्या करवा दो, इनकी गुणा करवा दो, और गुणा करने के बाद जो भी आए वो आपका एलसीएम। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। इसका कहने का मतलब है कि ये क्या आया, 12 और 18 का एलसीएम क्या हुआ, 36 हुआ। ठीक है, अच्छा आपके पेपर में और भी क्या बातें पूछी जाती हैं, आपके पेपर में पूछी जाती है कि आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाइए, यानी कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर आप लें, हमने क्या कर दिया, हमारे पास है कोई भी नंबर है, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास 56 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हम इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको वही वाली प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी फिर भी आप कितने से काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से। ये जो काटने की प्रक्रिया है वो आपको लास्ट का नंबर, जो इकाई का अंक है, वो बता देता है कि कौन सा नंबर किससे कटेगा। जैसे मान लो इसके अंदर ये जो लास्ट वाला इकाई का अंक है, ये सम नंबर है, और सम 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 से कट सकता है। तो जैसे ही आप 2 से भाग करेंगे कितने में, यानी कि 2 का पहाड़ा आप कितने में पढ़ते हैं, 5 में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार करना, 2 दूनी 4। देखो ये 4 बार है, तो इसका मतलब है एक यहाँ कैरी बची होगा, अब यहाँ 16 हो गया होगा, तो कितना करेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये कितना हुआ, 2 अट्ठे 16। उसके बाद करते हैं फिर 2 का, अब जैसे करेंगे 2 एकम 2 और के कितना 8, तो 2 चौक 8। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, 2 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, और फिर अब तो 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 7, 7 एकम 7। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, ये हो रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमारे पास जो ये आए हैं, यानी कि ये जो फैक्टर आए हैं इसके, तो कितने कितने, 2 2 और फिर 2 और ये कितना 7। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको पता भी है कि गुणा में खाता क्या हो जाती है, जुड़ जाती, तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, इसकी भी कितनी 1, और इसकी भी कितनी 1, इसकी भी कितनी 1। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी, या आप ऐसे मान लो कि 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 3, और इसके बाद 7, 7 पे कितनी पावर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि आपका उत्तर हो गया 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ये होता है यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं।
हम एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि हमारा पता है कि हम ले सकते हैं 144, ठीक है। 144 ऐसा नंबर है, बताइए किससे स्टार्ट करें, फिर वही आपको मतलब कितने से काटना, 2 से काट के देखना, और जैसे ही आप 2 से काटेंगे कितना, 2 सत्ते 14, फिर करेंगे हम 2 दूनी, सॉरी गलत हो गया, ये हो गया 2 सत्ते 14, और फिर करेंगे 2 दूनी 4, कितना हो गया 72, और उसके बाद फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, एक यहाँ पे कैरी का बचेगा, 2 छक्का 12, फिर आप करेंगे कितना, 2 से फिर काटेंगे 2 एकम 2, एक यहाँ कैरी का बचा होगा, फिर कितना हो गया 8, मतलब यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 नाम 18, अब 2 9 जो है वो 2 से नहीं कटता, इसका मतलब यहाँ 3 से काटना होगा, तो फिर 3 तिया 9, और फिर 3 से एक बार, 3 तिया सॉरी 3 एकम 3। इसके बाद देखिए ये क्या हुआ, यानी कि हम गिन सकते हैं कितनी बार, तो ये 1 2 3 4, यानी कि 2 आया हमारा 4 बार, और ये 1 और 2 यानी ये आया 2 बार, तो इसके ये क्या हो गया, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम कह सकते हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। चलिए और थोड़ा एक और देखते हैं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। एक छोटा सा नंबर और लेते हैं, जैसे हमारे पास है 64 यानी 64, एक फिर इससे काटना स्टार्ट करें कितने से, 2 से, आपको देखना यही है कि आप 2 से काटना स्टार्ट करें, 2 से नहीं कट रहा फिर आप 3 से चेक करें, 3 से नहीं कट रहा 4 से चेक करें, 4 से फिर 5 से, यानी सीक्वेंस वाइज चलते रहे। देखिए अब 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और फिर यहाँ को तो कोई कैरी बचे नहीं, इसका मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यानी कि हम करेंगे फिर 2 से काटेंगे, तो फिर कितना, 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 12, इसका मतलब हो गया 2 छक्का 12, फिर आपको कितने से काटना, 2 से काटना, और 2 से कितनी बार जाता है, 16, कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और फिर कितना, यानी 2 चौक 8, और फिर 2 से काटेंगे हम 4 को, 2 दूनी 4, और फिर इसके बाद 2 एकम 2, यानी कि सारे 2 ही 2 आ गए। अब कितनी बार आए, यानी 3 और 3 6, यानी हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 6 है ये, ठीक है, ये इसका, ठीक। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आ रहा होगा।